हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि जून से पढ़कर क्लास 12th बोर्ड की एग्जामिनेशंस में हम 95% कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल, आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अभी मतलब जून से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से टॉप कर सकते हैं। आप बनना चाहते हैं बच्चों अपने बोर्ड का टॉपर, आप अपने स्टेट का टॉपर, अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, अपने स्कूल का टॉपर, तो आज मेरे द्वारा बताए जाने वाले जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण टिप्स हैं, उनका ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज मैं ऐसे 10 बेहतरीन टिप्स आपको देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, जिनको अगर आप बिल्कुल बच्चों अपने रूटीन वर्क में, अपने डेली लाइफ में लागू करते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स 2025 में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे पॉइंट से, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, 2025 में बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी चाहिए वो है नियमित अध्ययन, मतलब रेगुलर स्टडी। जो बच्चा हर रोज पढ़ता है, डेली पढ़ता है, उसकी जो पढ़ाई है ना वो बेहतर से बेहतर होती जाती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई भी एक आदत होती है बच्चों। अगर आप हर रोज पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो पढ़ाई की आदत आप में बनी रहेगी। अगर आप यहां पर कभी भी थोड़ी भी ऐसा अगर काम करते हैं कि अगर अपनी स्टडी को आप रेगुलर नहीं रख पाते हैं, तो बिल्कुल पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकने लगेगा। इसलिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है रेगुलर स्टडी करना। मैंने ये चीज बहुत बार देखा है, बहुत सारे बच्चों में देखा है कि वो केवल एग्जाम्स के समय, टेस्ट के समय ही पढ़ते हैं। रीजन साफ होता है, सर एग्जाम है, हमारे टेस्ट हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मगर इसमें यह होता है बेटा, आपकी सिलेबस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, आपको पढ़ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास समय की कमी हो जाती है, ठीक है। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर पाते, इसलिए बोला जाता है हमेशा आपको कि आप रेगुलर स्टडी करें, आप डेली पढ़ें। डेली पढ़ने से हमारे पास में, ठीक है, टॉपिक्स को समझने का हमारे पास में समय बहुत होता है, हम बहुत ही आसानी से ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल अपना जो रूटीन है वो डेली बनाइए आप, डेली, ठीक है। डेली आप अपना एक टाइम टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग आप डेली पढ़ाई करो। रेगुलर स्टडी करना बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था, याद रखिएगा। आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है बच्चों, बोर्ड अगर आप टॉप करना चाहते हैं, आप अपने स्कूल का टॉपर बनना है, आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनना है, आपको अपने बोर्ड का टॉपर बनना है, तो साल के शुरुआत से ही आप में सिलेबस की समझ होनी चाहिए। सिलेबस की समझ मतलब आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। मैंने अभी तक जहां तक देखा है, समझा है, बहुत सारे बच्चों को यह मालूम ही नहीं होता कि उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है। जैसे कि हम इस चैनल पर बच्चों, इस जगह पर हम सारे बोर्ड्स को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, एमपी, सीजी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, जितने भी हिंदी माध्यम बोर्ड हैं उन सभी के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम किसी एक सिलेबस को लेकर नहीं चलते, हम सभी बोर्ड्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हैं, सारे बोर्ड्स के टॉपिक्स को एक साथ यहां पर पढ़ाया जाता है। मगर यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपना सिलेबस देखो। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपकी जो बोर्ड ने आपके लिए जो सिलेबस दिया हुआ है ना कि आपके 12th में इतने सब्जेक्ट्स के लिए इतना आपको पढ़ना है, उसको आप ध्यान में रखो। इससे क्या होगा मालूम है, आप अगर सिलेबस की अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे बेटा, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो आपके बोर्ड आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछने वाला है, ठीक है। हो सकता है यहां पर, और हुआ भी है, बहुत सारे बोर्ड्स में कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, कुछ बोर्ड्स में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो इसीलिए यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपको अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, वो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। और यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है,
परीक्षा पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न क्या है। जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे पास में, सभी बोर्ड के परीक्षा पैटर्न अलग अलग हैं। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल से समझाता हूं, यूपी बोर्ड में केवल 5 to 6 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और बिहार बोर्ड में हमारे पास में 35 मार्क्स के एमसीक्यूज ही आते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को, तो बिहार बोर्ड में एमसीक्यूज की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बिहार बोर्ड का बच्चा, ठीक है, किस पर ज्यादा फोकस करें, एमसीक्यूज पर ज्यादा फोकस करें, ताकि वो वहां पर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। और एमसीक्यूज के लिए बच्चों हमें बहुत ही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। एमसीक्यूज बनते हैं छोटे छोटे पॉइंट से, ठीक है, तो ये डिफरेंट है दोनों के सिलेबस में। अब किसी बच्चे के सिलेबस में हो सकता है चैप्टर नंबर 1 और 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और किसी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1, 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो कहानी यही है एक्चुअल में, अगर आप अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आपके बोर्ड्स में जो नंबर्स आने की संभावना है बच्चों, मैक्सिमम नंबर आने की संभावना है, वो बढ़ जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे चैप्टर 1, 2 से इतने क्वेश्चंस प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे चैप्टर नंबर मान के चलो 9 और 10 है, ठीक है, 9 और 10 से मुझे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करना है, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स का। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अगर आप अपने बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो सिलेबस की समझ भी होनी चाहिए बच्चों। ये चीजें मैं आपको छोटे छोटे और भी वीडियोस के माध्यम से आपकी बोर्ड का सिलेबस बताते जाऊंगा अब आने वाले दिनों में, कि यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या है, बिहार का क्या है, राजस्थान का क्या है, एमपी का सिलेबस क्या बोलता है, हम बिल्कुल आपको डिटेल में समझाते जाएंगे, ठीक है। तो आप भी पहले कोशिश कर लो, आप देख लो अपने बोर्ड का सिलेबस, ठीक। तो दूसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा नंबर बच्चों, नोट्स तैयार करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर नोट्स कैसा होना चाहिए, ठीक है, नोट्स कौन सा बेहतर है। बच्चों की प्रश्न आते हैं हमारे पास में, सर किसका नोट्स सबसे अच्छा है। सर आप हमें नोट्स दे दो, हम लिख लेंगे कॉपी में। आप चैप्टर 1 का दे दो, आप पूरा का पूरा नोट्स हमको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दो, व्हाट्सएप कर दो। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स सबसे बेहतर किसका होता है। याद रखना, नोट्स किसी भी टीचर का आपके कोई काम नहीं आएगा, आपके फ्रेंड्स का कोई काम नहीं आएगा, आपके सीनियर्स का कोई काम नहीं आएगा, किसी टॉपर बच्चे का नोट्स भी आपके कोई काम नहीं आना चाहिए, ठीक है। नोट्स सबसे बेहतर होता है हमारे द्वारा बनाया हुआ, हमारे स्वयं का। क्यों? क्योंकि हम अपनी द्वारा लिखी गई चीजों को, अपने द्वारा बनाए गए नोट्स को बेहतर समझ सकते हैं। और नोट्स रेगुलर बनाने से, ठीक है, नोट्स रेगुलर बनाने से हमारे प्रैक्टिस भी होती है। जो टॉपिक है ना, जो क्वेश्चंस है, उसकी लगातार हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स तैयार करना है, अपने नोट्स तैयार करें। मैंने लिखा हुआ है, नोट्स किसका होना चाहिए, हमारा स्वयं का होना चाहिए। अरे स्वयं का नोट्स होगा तब तो हम बेहतर तरीके से समझेंगे हमने क्या लिखा है। छोटी सी बात है, अगर मैंने आपको किसी टॉपर बच्चे का नोट्स प्रोवाइड करा दिया, मान के चलो भाई मैंने दे दिया, कोई बच्चे ने बोला हो, मगर वो बच्चा क्या लिखा है वही बेहतर समझ सकता है। हो सकता है उसने कुछ चीजें कोड में लिखी हो, कुछ चीजें शॉर्ट में लिखी हो, जिसका मतलब वह स्वयं ही समझता है। आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। इसीलिए नोट्स बच्चों आप अपना स्वयं का तैयार करो, ठीक है, और नियमित रूप से उस नोट को आप पढ़ो। नोट्स बनाने से आपकी याददाश्त मजबूत होती है। जब भी हम नोट्स बनाते हैं ना, चीजों को लिखते हैं, और याद रखना लिखने से चीजें हमें बेहतर तरीके से याद होती। तो नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है बच्चों, हमारी याददाश्त मजबूत होती है। परीक्षा के समय में हम इन नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं, यह भी फायदा होता है। तो यहां पर मेरी सलाह आप जरूर मानना, अगर आप अपने बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं बेटा, नोट्स अपने स्वयं का बनाना। पहले चीजों को पढ़ो, टॉपिक को पढ़ो, समझो, सीखो, उसके बाद उसे अपने शब्दों में लिखो। यह बेहतर नोट्स हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की ओर, सबसे महत्वपूर्ण, समय प्रबंधन। अब मुझे मालूम है आज के युग का बच्चा, नए युग का, क्रांतिकारी युग का बच्चा इतना व्यस्त है कि उसके पास में समय है ही नहीं पढ़ने के लिए।
ठीक है, या कहिए कि उसके पास समय बचता नहीं है सेल्फ स्टडी के लिए, तो यहां पर बच्चों सेल्फ स्टडी एक चीज अभी शब्द आई सेल्फ स्टडी, यहां पर भी मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। देखो अक्सर ये होता है कि सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोचिंग्स में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, मगर वही बच्चा जिंदगी में सफल होता है या बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाता है जो सेल्फ स्टडी करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्कूल ना जाओ, आप कोचिंग्स ना करो, आप ऑनलाइन क्लासेस ना लो, आप यूट्यूब का यूज ना करो, ये सब करो, मगर इसके अलावा बच्चों सेल्फ स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। जो बच्चा अपने स्वयं से पढ़ता है, सेल्फ स्टडी करता है ना, उसकी सक्सेस की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या वो बेहतर तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकता है, चीजों को मैनेज कर सकता है। तो सेल्फ स्टडी अगर करना है तो आपको समय की भी तो जरूरी है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं बच्चों टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, समय प्रबंधन के ऊपर। समय प्रबंधन का आपको ध्यान रखना होगा, समय को बारीकी से व्यवस्थित करना पड़ेगा। आप देख लो भाई, आपकी स्कूल का टाइमिंग क्या है, आपकी कोचिंग का टाइमिंग क्या है, ठीक है, आपके पास उसके अलावा घर के कुछ कामों को करने के लिए भी समय होना चाहिए, जो आपके डेली रूटीन वर्क्स हैं वो भी होना चाहिए, फिर आप अपने पढ़ाई का समय निर्धारित करो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की ये जो लाइफ है बेटा बहुत ही व्यस्त है, ये मुझे भी मालूम है। तो आप अपना टाइम जरूर मैनेज करें, टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 5वां पॉइंट, स्वयं मूल्यांकन। मैंने ये बात कई बार क्लासेस में बोली है, जब भी हम आपका लाइव टेस्ट लेते हैं या आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो मैंने ये बात बोली है कि बच्चों आप अपना मूल्यांकन स्वयं करो। अगर मान के चलो मैं आपसे आज 10 क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, तो वो 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं अलग जगह पर बैठा हूं, आप अलग जगह पर बैठे हो, आप अपना मूल्यांकन बच्चों स्वयं करना, तो आप ज्यादा सफल होंगे। कोई बात नहीं अगर आप आज 10 में से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर ही दे पा रहे हो, 5 गलत हो रहे हैं, मगर यहां पर आपको सच्चाई तो पता चली ना कि हां भाई मेरी तैयारी आधी अधूरी है, 10 में से मैं 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, 5 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे। इससे क्या होगा मालूम है, आपने अपना मूल्यांकन स्वयं किया, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, आप फिर से एक बार, ठीक है, अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, वो जो कमी रह गई है 50% की उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और आज नहीं तो कल धीरे धीरे आप जरूर सफल होंगे। और अगर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा बेटा आप 10 में से 10 क्वेश्चन 100% करेंगे। तो ये स्वयं का मूल्यांकन, आप किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। देखो होता क्या है, परीक्षा हमारी बहुत बार होती है, कई बार हम ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, मगर मूल्यांकन हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो याद रखना बेटा, स्वयं मूल्यांकन करो, अपनी कमियों को दूर करो और प्रगति के रास्ते पर या सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते चलो। 6वें पॉइंट में आएंगे, अभ्यास का महत्व। अब जैसे कि मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं बार बार बोलता हूं, फिजिक्स, मैथ्स, साइंस हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जहां प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हें उस सब्जेक्ट में फायदा मिलेगा। तो प्रैक्टिस का बहुत महत्व होता है, और फिजिक्स में तो स्पेशली बोलना चाहूंगा, जो हमारे डेरिवेशंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों, वो बार बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ज्यादा आपका पेन कॉपी पर चलेगा, उतनी आपकी फिजिक्स, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। तो अभ्यास का बहुत महत्व है, ठीक है। पूर्वानुमान पेपर, अब देखिए आपने बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, मगर इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स का पेपर होता है बेटा, वो किस तरह का पेपर आएगा ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पेपर आने वाले हैं वो कौन से लेवल के आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इसका पूर्वानुमान होना जरूरी है। पूर्वानुमान मतलब पहले से हमें अनुमान हो कि कैसा आने वाला है। इसके लिए मदद करते हैं बच्चों पिछले साल के पेपर्स, जो हमारे PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके
पेपर के पैटर्न को, प्रश्न के पैटर्न को, ठीक है, और महत्वपूर्ण विषयों का हम पता लगा सकते हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कम से कम अपने पिछले लास्ट 5 ईयर हैं, लास्ट 3 ईयर के जो पेपर्स हैं, आपकी बोर्ड के सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, उनको जरूर सॉल्व होना चाहिए, ताकि आपको बच्चों आपके पेपर का एक पहले से अंदाजा हो कि इस तरह से क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर, स्वस्थ रहें। बिल्कुल बोला गया है, ठीक है, स्वस्थ शरीर बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपना 100% अपनी स्टडी में नहीं दे पाएंगे। तो स्वस्थ रहना जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए बच्चों कुछ चीजों की बहुत जरूरत है, जो कि आजकल मुझे लगता है कहीं खो सी गई है। सबसे पहली चीज बेटा, पर्याप्त नींद। आजकल मैंने देखा है बच्चों के जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल उलट गया है। जो सोने का समय होता है उस समय बच्चे जगते हैं और जगने के समय में सोते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना, नींद की बहुत जरूरत है, पर्याप्त नींद। जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। कोशिश करो कि आप रात 10 बजे के आसपास सो जाइए और सुबह सुबह 4 बजे उठिए और अपनी पढ़ाई को करिए। ठीक है, पौष्टिक आहार, ठीक है, बिल्कुल जो घर में पौष्टिक आहार मिलते हैं, फल फूल हैं, सब्जियां हैं, दाल है, चावल है, इन सब का सेवन करें। अभी आप स्टूडेंट हैं और आपको इन सब की बहुत जरूरत है बेटा। ठीक है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सब चीजों से बिल्कुल आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और यही वो रास्ते हैं जो आपको अपने बोर्ड्स के टॉपर बनने या 95% स्कोर करने की ओर आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा तनाव से दूर रहें। तनाव और चिंता बिल्कुल आजकल हर किसी को है, पहले के समय में नहीं था, बच्चों को ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। आज कंपटीशन का समय है, सभी बच्चे चाहते हैं कि उनके रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर हो। तो ये तनाव भी आया है, बिल्कुल आया है तनाव, और तनाव से आप दूर रह सकते हैं। तनाव से दूर रहने में बच्चों आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर, आपके दोस्तों का बिहेवियर, आपके टीचर्स का जो मोटिवेशन है, आप उनका साथ जो है वो आपको मदद कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा योग है, मेडिटेशन है, इन सब तकनीकों का उपयोग करके भी आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर और स्थिर कर सकते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, तनाव लेना नहीं है। ठीक है, किस चीज की टेंशन लेनी है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करो। जैसे आप पढ़ोगे बेटा उसके अनुसार आपके मार्क्स आएंगे। 10वीं और सबसे आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं यहां पर में, प्रेरणा का स्रोत बनाएं। आपको मोटिवेशन लेना है। जैसे आज की हमारी क्लास है, आप अपने बड़े भाई बहनों से मोटिवेशन ले सकते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बन गए हैं, सफल हो गए हैं। आप अपने स्कूल के सीनियर से मोटिवेशन ले सकते हैं जिन्होंने नीट जेईई क्रैक किया है। आप अपने आसपास में उन लोगों से मोटिवेशन ले सकते हैं जो अपनी जिंदगी में सफल हुए हैं, किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। इसके लिए या फिर आप बच्चों म्यूजिक वगैरह है, किताबें पढ़कर मोटिवेशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसी चीजों की ओर बढ़ना है जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने में। किताबें हैं, बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, बहुत सारी मूवीज हैं मोटिवेशनल, ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ और सुन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वो रास्ते हैं जो आपको क्लास 12th में टॉपर बना सकते हैं बच्चों। और साथ ही साथ बोलना चाहता हूं, अगर आप अभी जून में पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ उस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं जो आपको क्लास 12th का टॉपर बनाएगा। हम लेकर आए बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th का सबसे बेहतरीन बैच 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए भौकाल बैच, जो कि शुरू हो रहा है 3 जून से। ठीक है, ये बिल्कुल नया बैच है और यहां पर बच्चों आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी तक। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स का क्लास 12th का नया बैच भौकाल बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जून 2024 से 2025 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों के लिए। चलिए बात करते हैं इनके फीचर्स की बच्चों। यहां पर आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा, मैंने पहले बता दिया 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो डिटेल लेक्चर मिलने वाला है, 1 शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। यहां पर बच्चों आपकी चैप्टर टेस्ट होंगे, टीचर्स की स्लाइड्स मिलेगी, आपको सुपर 500 क्वेश्चंस मिलेंगे, होमवर्क मिलेगा। ठीक है,
और इस कोर्स की प्राइस रखी गई बच्चों केवल 1999। एक्चुअल इसकी प्राइस है 3999, ऑफर प्राइस है 3 जून तक के लिए केवल 1999। तो बिल्कुल भी देर मत करो, 3 जून से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, आप जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों तो इसका लिंक मिलेगा आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर भी कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का इंतजार रहेगा, बिल्कुल 3 जून से भौकाल मचाने वाले हैं बच्चों, भौकाल बैच में आइएगा जरूर, ठीक है। हम सब मिलकर बिल्कुल सक्सेस की एक नई स्टोरी लिखने वाले हैं जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों को एक नया आयाम देंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।